सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को आगरा निवासी कहने वाले धीरज जैन बता रहे हैं कि किस प्रकार वे पत्नी और बच्ची के साथ अफ्रीका में फंस गए हैं। जिस भारतीय कंपनी में युवक काम कर रहा था, उसी कंपनी ने उस पर लूट का आरोप लगाते हुए पासपोर्ट छीन लिया है। कंपनी के अधिकारी मकान खाली करवाने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित ने भारतीय दूतावास में शिकायत की है, लेकिन वहां से भी मदद नहीं मिली है। पीड़ित ने फोन कर घटना की जानकारी स्वजन को देने के साथ ही भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हमारा ये वीडियो मदद के लिए गुहार है। मेरा नाम धीरज जैन, मेरी पत्नी का नाम सुप्रिया जैन और मेरी 1.5 साल की बेटी है जिसका नाम राघवी है। हम यहाँ द्वाला कैमरून से बोल रहे हैं। हम इंडिया में आगरा दयालबाग के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मेरी कंपनी का नाम सतगुरु टूर एंड ट्रैवल्स है, जिनके मालिक मिस्टर अनिल चंद्रानी हैं और जो ब्रांच पुणे और दुबई में इनका हेड ऑफिस है। हम यहाँ द्वाला में फंसे हुए हैं। हमारा यहाँ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। उसके बावजूद भी हमको इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा पासपोर्ट यहाँ जब्त कर लिया गया है। वायरल वीडियो में आगरा के दयालबाग निवासी धीरज जैन बता रहे हैं कि वे अफ्रीका में बुरी तरह फंस चुके हैं। जिस भारतीय कंपनी में वह काम कर रहे थे, उसी कंपनी ने उन पर चोरी का आरोप लगाकर उनका पासपोर्ट छीन लिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट टूट पड़ा है। मेरे साथ 1 साल पहले एक रॉबरी की घटना हुई थी। ये अफ्रीका है, यहाँ पर 10,000 सीफा के लिए किसी को भी मार भी सकते हैं। मेरे साथ 19 मिलियन की रॉबरी हुई थी 1 साल पहले 2024 सितंबर में, जिसका केस अभी तक चल रहा था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी से इनको क्लेम नहीं मिला और जब मैंने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, अब मुझे इंडिया जाने दिया जाए, तो ये लोग उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। झूठी मूठी रिकॉर्डिंग का उसको तोड़ मरोड़ कर रिकॉर्डिंग को पेश करके ये मुझे गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर उनसे वो सब भी नहीं हो पाया, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर और भी पैसे खाने का आरोप लगाया कि मैंने कोई गबन किया है। वीडियो में दंपति यह भी कह रहे हैं कि अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वे खाना खरीद सकें। बच्ची भूख से बेहाल है और परिवार हर पल डर के साए में जी रहा है। मैं धीरज जैन, मैंने कोई गबन नहीं किया। मेरे पास अभी इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकें। और इन कंपनी वालों ने पैसे देने से भी मना कर दिया है कि हमारा किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं उठाएंगे। हमारे साथ 1 साल की बच्ची है जिसका दूध फॉर्मूला मिल्क लेती है, तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम उसके लिए दूध, या घर में गैस खाली है तो उसके लिए पैसे हम लोग गैस वगैरह भरवा सकें। तो मेरी और मेरे पति की बस एक ही अरदास है गवर्नमेंट से कि कैसे भी करके हमारी ये पुकार सुन ले और हमें हमारे घर इंडिया वापस हमें बुला ले। परिवार का आरोप है कंपनी के अधिकारी मकान खाली कराने का दबाव डाल रहे हैं। धीरज जैन ने भारतीय दूतावास में शिकायत भी की, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। मजबूर होकर धीरज ने वीडियो बनाकर परिजनों को और भारत सरकार को मदद की गुहार लगाई। यहाँ पर मुझे परेशान करने वाले जिम्मी अलवानी, जिसका पूरा नाम चंद्र प्रकाश अलवानी है, जो अजमेर का रहने वाला है, और दूसरा मनीष ठाकुर जो बिहार का रहने वाला है। ये दोनों लोग मुझे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मैंने कंपनी में 12 साल काम किया है सर जी। 2012 से मैं कंपनी के साथ हूँ और मेरे साथ 2024 में जो घटना हुई उसके बाद से इनको क्लेम नहीं मिल रहा, तो इनके सेल्फ ईगो को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल फंसाने की कोशिश की है। मैं कभी कंपनी के खिलाफ नहीं गया, लेकिन मैं अब अपने परिवार के साथ हूँ। मेरी 2022 में शादी हुई थी और मेरी 1 साल की बच्ची है। मुझे बहुत डर है। यहाँ पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये 7,000 करोड़ की कंपनी है। यहाँ ये पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। आए दिन मेरे घर पर पुलिस आती है और हमको धमकाती है। ये अफ्रीका में पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत करप्टेड कंपनी है, कंट्री है। मेरी आपसे इंडियन गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों को इंडिया वापस बुलाया जाए। हाथ जोड़कर विनती है कि ये यहाँ पर जो एक्शन लिया जाए जो और हमें हमारे घर इंडिया भेजा जाए। सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मेरी छोटी सी बच्ची है सर, आप प्लीज हमारी सुनवाई करें। विजय सर, आप हमारी सुनवाई करें। यहाँ अफ्रीका में और कोई नहीं है कि कोई किसी की मदद करने के लिए खड़ा हो। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा ने इस दिशा में कदम उठाकर कैमरून में इंडियन एम्बेसी को पत्र लिखकर इस विषय में कार्रवाई करने का निवेदन दिया है। साथ ही धीरज जैन का आगरा में परिवार का पता निकालकर उनसे संपर्क किया। उनकी बहन मुंबई रहती हैं, उनको हौसला दिया। धीरज जैन से भी संपर्क के कोशिश में हैं। एक जैन भाई को बचाने के लिए हमारी मदद करें।
कल सोशल मीडिया पर ग्वाला कैमरून से एक धीरज जी जैन करके एक जैन भाई का एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें वहां फंसा कर दबोच कर रखा हुआ है। वो हमारी मदद की गुहार कर रहे हैं। उसके बारे में ग्लोबल महासभा ने बहुत जानकारी निकाली। उन्होंने दिए पते पर आगरा में ग्लोबल महासभा की टीम गई, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसे नाम का व्यक्ति या विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमने इंडियन एम्बेसी को पत्र लिखकर भेजा है और धीरज जी जैन की मदद करने के लिए कैमरून एम्बेसी में भी, जो इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है कैमरून में, उन्हें भी पत्र लिखा है, उन्हें भी संपर्क किया है और उन्हें भी जानकारी दी है उन्हें मदद करने के लिए। लेकिन एक समस्या है, इंडिया में, भारत में जो उनके रिश्तेदार है या उनके परिवार के जो भी लेके, उनके बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही, जिस वजह से हमें संपर्क करने में बड़ी समस्या, बड़ी दुविधा आ रही है। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरे देश में वायरल करें और हमारी मदद करें उनके परिवार को खोजने में, उनके रिश्तेदार को खोजने में। अगर आपको उनके रिश्तेदार पता चलते हैं तो हमें दिए हुए इस नंबर पर तुरंत संपर्क करके जानकारी दें। जैन फोकस टीम ने धीरज के आगरा में रह रहे परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को न्याय मिले। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साहब उसे न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने उसके ऊपर अनलीगल जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो फ्रॉड वीज़ा भेज के उन्हें फंसाने की कोशिश की है। उसके जो मैनेजर हैं दिलीप वहाँ पर, उन्होंने, और जो एक मान लिया उसके ऑडिटर हैं एक मनीष ठाकुर और एक जिमी करके लड़का है जो अजमेर का है, और ये जो ठाकुर बिहार का है, ये दोनों भ्रष्ट हैं। इन्होंने पूरा हमारी दृष्टि में, और गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा, हम तो कुछ भी नहीं है, न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चों को और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा द्वारा सार्वजनिक अपील की गई है। वहीं धीरज जैन के परिवार ने न्याय की गुहार सरकार से लगाई है। सभी जैन बंधु एकत्र होकर धीरज जैन के परिवार की मदद करें।